हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। गिवन है ऑन अ संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर। मीन्स संडे के दिन आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, आपको मेले लेकर के आए। ठीक है ना। यू कुड सी लॉट ऑफ टॉय डिस्प्ले एंड यू वांटेड टू देम टू बाई रूबिक क्यूब एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर यू। और आपने बहुत सारे खिलौने क्या किए, आप देखें तो उसमें से आपने क्या लेना पसंद किया, एक रूबिक क्यूब आप चाहते हैं लेना, और एक क्या है क्यूब, ये ऐसा आइसक्रीम शेप का जो कि स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना, यानी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेना, ये ऐसा आपने प्रीफर किया। ठीक है। तो है क्या अब इसमें, चलो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें ये क्वेश्चन इजी था लेकिन फिर भी हम सोचे इसको करवा देते हैं। देखो इन सभी डाटा हमें अलग अलग गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना है सॉल्व। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रूबिक्स क्यूब इफ ईच एड्स, है ना, ईच एड्स मेजर 6 सेंटीमीटर, मीन्स इनके सभी साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है, ये क्यूबाइड है। क्लियर है ना, ये क्यूबॉइड है। तो आपको डायगोनल फाइंड अप करना है। मेरी बात समझो, अगर जब केवल क्यूब होता है तो डायगोनल फाइंड अप करना होता है। तो देखो ये भी ए है और ये भी ए, तो ऐसे हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये इजिली आप निकाल लेते थे, ये हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला पार्ट निकल जाता था ना, ए बी, ये वाला पार्ट। तो ऐसे ही जब क्यूब, जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैसे आप निकाल लेते थे, देखो ये आपका ए बी, जैसे है ए बी इजकल टू, यानी ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट है ना, तो आप इजीली फाइंड अप कर लेते थे। क्या यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, तो ए बी इजकल टू अगर हम करें तो 2 ए स्क्वायर रूट होता था। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ए बी इजकल टू, तो ये कितना हो गया, ए, ध्यान देना है, ए रूट 2 हो गया। क्लियर है। तो ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड में चूंकि 3 साइड है तो 3 साइड का हम स्क्वायर करते जाएंगे। क्लियर है ना, 3 साइड का स्क्वायर करते जाएंगे, जैसे आपने किया तो 3 साइड का स्क्वायर इसमें करेंगे। क्लियर है। ऐसे हम बात करें क्यूबॉइड में तो ऐसे 3, यहाँ पे देखो 2 टाइम हमने लिया है ना, फॉर्मूला हम बनाने बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, जैसे क्यूबॉइड के लिए जब करेंगे तो, है ना, मान लो सपोज ये ए बी, कहने सेंस डायगनल इन्होंने पूछा, ये डायगनल ऐसे, है ना, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू, जब करेंगे तो 3 टाइम, सॉरी ए बी इजकल टू डायरेक्ट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही क्यूबॉइड में भी जाओगे ना तो 3 बार होता है, जब डायगनल पूछते हैं आपसे तो क्या ओपन करोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, 3 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका डायगनल कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए रूट 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स के लिए। बस आपको फाइंड अप कर लो, तो साइड आपको मेजर है, अब कर लो, है ना। सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। गिवन साइड ए इजकल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। नाउ डायगोनल ऑफ रूबिक क्यूब ये देखो, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इसलिए बताया, ये पता है अगर क्यूबॉइड है ना, सॉरी क्यूबॉइड है तो उसमें भी ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर लिया करेंगे। ठीक है ना। अब देखो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे 8th वगैरह में, ये सब बनाना तो हो जाएगा क्या यहाँ पे, अब ये इसी को हम रख लेंगे, यानी ए रूट 3, तो कितना है, ए की वैल्यू देखो 6 है, तो 6 रूट 3, और सी एम है तो सी एम, ये आंसर हो गया पहले का। ठीक है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। इन्होंने बोला है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूबिक क्यूब, है ना, इफ लेंथ ऑफ एड्स इज इतना। अब इस बार, अब देखो ये ऐसे क्यूबिक शेप है, ये ऐसे रूबिक क्यूब है ना। अब इस बार सभी का लेंथ इन्होंने कितना दे रखा है, ध्यान देना, सभी का लेंथ बोले तो साइड यानी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, है ना। तो गिवन है, सॉल्यूशन कर लेना है। सॉल्यूशन गिवन क्या, यानी साइड ए इजकल टू 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूबिक क्यूब
क्यूब इजकल टू, आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब हम लोग करते हैं ना, बस इसको सॉल्व कर लो, 7 का क्यूब हो जाएगा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो 7 7 जा 49, यहाँ पे कर लेते हैं 49 में 7 का मल्टीप्लाई, तो 9 9 7 जा 3 6 हो गया, 7 कितना 7 4 जा 28 और 6 हो गया आपका ये, और हाँ 34 टोटल, तो आपका ये 34, तो यहाँ पे 3 4 3 है ना, और वॉल्यूम है तो cm क्यूब, यूनिट नहीं भूलना है, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी-स्फीयर आइसक्रीम, है ना, इफ बेस इज इतना। अब जैसे ये हेमी-स्फीयर आइसक्रीम ऐसे है ना ऊपर ऐसे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। अब देखो, और इसका बेस का ये जो रेडियस इन्होंने दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो बस फॉर्मूला आपको लर्न है तो हो जाएगा, ईजिली कर लो, सॉल्यूशन कर लेना है ऐसे, सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन रेडियस ऑफ एच फॉर हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। अब राइट कर देना है क्या, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना, आपको फॉर्मूला पता होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझना, एक और भी हम फैक्ट बताते हैं, जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है ना, तो पता है क्या फॉर्मूला होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो टोटल जैसे टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर की जब बात करते हैं तो पता है क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया, यानी ऊपर का और प्लस एक गोला ये बना है ना नीचे, ये ऐसे गोला सा है ना, इसका भी एरिया ऐड करते हैं, पता है ना। जैसे मीन्स क्या ऐड करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस ये जो गोला बना है इसका भी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये मेरी बात समझना, यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है, आपसे सी एस से पूछा था, बट ये कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो देखो 7 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेना है, तो इसको ये 44 हो गया मल्टीप्लाई 7, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 308, और एरिया हमने फाइंड अप किया है और cm था तो cm स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे इसको करना है। देखो क्वेश्चन सब इजी है, थोड़ी थोड़ी ये जो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने डिस्कस किया। और परेशान नहीं होना है, जो भी बच्चे 9th में इस बार थे और 10th में जा रहे हैं, तो हम पूरी ही NCERT का ऐसे ही सॉल्यूशन लाने वाले हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर बेस्ड होंगे, इनका हम एक अलग ही प्ले स्टोर बनाने वाले हैं इस बार, कि आपको फाइनली पेपर आते आते एक भी क्वेश्चन साइड नहीं हो, ठीक है, इन्हीं से आपके फंस जाएंगे। और इवन में हम बता रहे हैं एग्जाम्पलर RD शर्मा सभी हम सॉल्व कराने वाले हैं इस साल, ठीक है। और केवल 10th का ही नहीं, हम 9th का भी पूरा कंप्लीट कराएंगे, एग्जाम्पलर RD शर्मा और NCERT, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और हम हो सकता है खैर इतना करने के बाद टाइम तो नहीं बच पाता है, हम कोशिश करने वाले हैं क्लास 11th और 12th पे भी, है ना, इनके भी जो हैं हम NCERT कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ से, है ना। यहाँ पे इनका नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ 2 क्यूब ऑफ एड्स 4 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान देना है, 4 सेंटीमीटर और ज्वाइन इंटू 2 एंड। कहने सेंस है 2 क्यूब है, मेरी बात समझना, एक क्यूब ये है, इसको थोड़ा हम 2D सबसे समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा, आप पढ़े होंगे 8th वगैरह में। और एक क्यूब ये है, दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। मेरे कहने सेंस से एक क्यूब ये था, एक क्यूब और एक क्यूब ये था, और दोनों ही क्यूब को ऐसे चिपका दिया गया। इसकी भी ये एड्स 4 सेंटीमीटर, इसकी भी एड्स 4 सेंटीमीटर। मेरी बात क्लियर है ना। तो ये देखो 4, ये भी 4, तो अगर इसकी हम ये लेंथ की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, 8 हो गया ना। अब ये शेप कैसा बन गया, क्यूबाइड बन गया जी क्यूबाइड बन गया। अब इसके हमें जो फाइंड अप करना है, फाइंड अप कर लेना है, क्लियर है। और इसका देखो ब्रेथ क्या है, जब भी ऐसे ऐड करते हैं तो केवल लेंथ में चेंजेस होते हैं, ध्यान देना। और ये आपका ब्रेथ 4 ही रहेगा और हाइट भी सेम ही रहेगा, क्लियर है ना। क्योंकि क्यूबाइड इन्होंने बोला था, हमने 2D से लिया है, 2D से आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। राइट करेंगे सिंस
एड्स ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर, एड्स ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर। अब देखो राइट करेंगे आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग ज्वाइंड एंड टू एंड, ठीक है, आफ्टर ज्वाइंड एंड टू एंड, ठीक है। देन अब ये लेंथ के, देन ये शेप क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। देन L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है ना, एंड ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली ऐसे शेप बन जाएगा जी, ऐसे, है ना। ये एक्चुअली हमने क्या ज्वाइन किया था, ध्यान देना। अब हमें एक्चुअली इसको, ये फिगर ज्वाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं ऐड हो पाता है, ठीक है ना। अब जो बच्चे मे भी बनाते होंगे अच्छे से तो अब बना लेंगे, हम देखो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, ये क्यूबाइड शेप में है, लो तो ये ऐसे जो भी है इसको ज्वाइन किया गया, ठीक है ना। ये ऐसे ज्वाइन किया गया दो क्यूबाइड को, तो देखो इनको, तो देखो ये चेंज हो गया ना इनके लेंथ में। अब देखो हाइट तो वही है, हाइट वही है ना, हाइट वही है, और ये ब्रेथ चौड़ाई भी तो वही है, चौड़ाई वही है ना, इसमें कुछ चेंजेज नहीं हुआ। मेरी बात क्लियर है ना, तो वही यहाँ पर है। चलो अब इन्होंने पूछा है क्या, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। ये क्यूबाइड बना ना, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो राइट कर लो। नाउ TSA ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, फॉर्मूला आपको सभी को पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में क्या होता है LB प्लस BH प्लस HL। जिसको ये फॉर्मूला नहीं बनाने आता है तो देखो क्लास 9th के प्ले स्टोर में हमने इस पर थ्योरी बनाया, हमने थ्योरी लेक्चर किया है कैसे ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो इनको हम देखते हैं क्या है। अब सभी डाटा पुटअप कर देना है। 2 इंटू L की वैल्यू देखो कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4 है, प्लस यहाँ पे अगेन B की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई H भी कितना है 4 है, प्लस L की वैल्यू कितनी है 8 है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमने L पहले रख लिया, H हमें रखना चाहिए, चलो H ही कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, और L की वैल्यू कितना है 8 हो गया, है ना। अब इनको सॉल्व कर लेना है, यानी 2 इंटू यहाँ पे 32 प्लस 16 प्लस ये 32, ठीक है। तो इसको हम फर्दर अगर ऐड करेंगे तो देखो 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 2 4 और 0 कैरी हो गया 1, तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 1 7 और 1 कैरी 80, ये 80 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 160 आ गया। ये CM स्क्वायर राइट करना है, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बस इसका थोड़ा सा जो चीज़ें हैं कंसेप्ट पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ये तो इजी था, ठीक है। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर कोई क्वेश्चन है जिसमें हो गया था न्यूमेरिकल मिस्टेक उसमें कैलकुलेशन में, तो इसके लिए सॉरी, आप लोग उसे बना लिया कीजिए, ठीक है।